ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवी सज्जनों, एक प्रश्न आया हुआ है। ये मोना सिंह नाम की स्त्री है जो कि सिख है, पंजाबी है। मोना सिंह ने ये प्रश्न किया है कि प्योर ज्ञान क्या है। प्योर ज्ञान, जैसे अभी प्योर दूध लेने जाते हो आप इस मटेरियल संसार में, प्योर घी लेने जाते हो, प्योर मिठाई लेने जाते हो, प्योर चावल लेने जाते हो, प्योर कपड़ा लेने जाते हो, प्योर इंसान लेने जाते हो। प्योर मिलता है? नहीं मिलता है। न घी मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न दूध मिलता है, न ही आपको कोई अनाज मिलता है, चावल मिलता है, कोई नहीं मिलता है। तो इसी तरीके से ये कलयुग की जो छाया है, कलयुग, इस कलयुग में कोई चीज प्योर नहीं है। और आप पूछ रहे हो ज्ञान, प्योर ज्ञान क्या है? प्योर ज्ञान जो है एक प्योर आत्मा से बुद्धि को, बुद्धि से परमात्मा को, परमात्मा से उस विराट जगत के महापुरुष के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है, गुरु परंपरा के द्वारा। अब गुरु परंपरा क्या होती है? अभी आप तो सिख हो, तो मैं किसी गुरु का निर्देश, मतलब अपमान तो नहीं करता हूं। जिनको जो ज्ञान है वो ज्ञान के अनुरूप में उन्होंने अपना धर्म का विस्तार किया। लेकिन प्योर ज्ञान अगर आप चाहते हो तो प्योर ज्ञान सब जगह ढका हुआ है, सब जगह ठगा हुआ है, सब जगह कपट है। इसका कारण क्या है कि आप किधर न किधर तो रुक जाते हो। जैसे एक ट्रेन निकली चेन्नई से, यानी मद्रास से, वो जम्मू तक जाएगी। तो ट्रेन तो निकली सब पैसेंजर को लेकर, कोई बेंगलोर में उतरा, कोई हैदराबाद में उतरा, कोई वारंगल में उतरा, कोई नागपुर में उतरा, समझ गया? ऐसा कोई भोपाल में उतरा, फिर उसके बाद कोई ग्वालियर उतरा, कोई मथुरा उतरा, आगरा उतरा, फिर दिल्ली पहुंचा। तब तक ट्रेन हो गई आधी खाली, समझ गया? और सिर्फ कुछ लोग पहुंचे, 10-15 लोग। तो ये जम्मू से 15 लोग निकले थे, मतलब मद्रास से जम्मू 15 लोग निकले, लेकिन ट्रेन सबके लिए चली। फिर बेंगलोर वाले भी चढ़े, हैदराबाद वाले, वारंगल वाले, नागपुर वाले, भोपाल वाले, सब लोग चढ़े। सबने आपस में अपना शेयर किया। क्या शेयर किया? ज्ञान शेयर किया। ये ज्ञान रूपी ट्रेन चलने लगी। इसका एक्सपीरियंस चेन्नई से बेंगलोर तक, बेंगलोर वाले का सबका शेयर एक्सपीरियंस करते 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 लोग आकर जम्मू तक पहुंचे। अब चेन्नई में गाड़ी कितने बजे आई वो उसको मालूम है, कैसे लगी, कैसे सफाई हुई, वो प्लेटफॉर्म पर देख रहा है। तो ये संसार की शुरुआत कैसे हुई सिर्फ उनको मालूम है जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, बाकी किसी को नहीं मालूम। जो सतयुग से आज तक जिसका कनेक्शन है यू चेन के द्वारा, वो ही समझ सकेगा इस ज्ञान को। ये कल गुरु हो गए, ये परसों गुरु हो जाएंगे, इनको कुछ मालूम नहीं। जो भोपाल वाला चढ़ के जम्मू के बारे में जम्मू तक की जर्नी चेन्नई तक बताएगा, वो नहीं हो सकता। उसी तरीके से इतनी छोटी बात को समझ लीजिएगा कि जो ये जर्नी है, आप इतने करोड़ों जन्म लिए हैं, उस जन्म के अंतर्गत भी आपको ज्ञान अंदर में है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता है क्योंकि आपकी मति, बुद्धि मंद हो चुकी आती है। कलयुग में स्तर गिरता जाता है। अधर्म अच्छा लगता है, अनीति अच्छी लगती है, अनाचरण अच्छा लगता है, झूठ आपको शरीर में प्रवेश कर चुका है। हर चीज झूठ की आपको अच्छी लगती है। अभी कोई होटल में आप चले जाओगे
थाली बरोबर धोई नहीं रहेगी, आप खा लोगे, आपको टेस्टी खाना लगेगा, क्योंकि दूसरे को भी टेस्टी लगा था, आपने अनुभव कर लिया देखने से। भाई इसने खाया, अच्छा हाथ पाँव धोकर निकला, खाते खाते चबाते चबाते निकल गया, वाह स्वादिष्ट है, और बिल पे के निकल गया। तो आप भी उसी साइकोलॉजी में रहते हो। तो उसी साइकोलॉजी में रहने के कारण आप अशुद्ध चीजों को शरीर में ग्रहण करते हो, अशुद्ध ज्ञान भी ग्रहण करते हो, अशुद्ध क्वालिटी भी अशुद्ध स्वीकार करते हो। आपके अंदर जो मतभेद वाली तुला मतलब वजन वाली चीज है, जिसको कम ज्यादा ज्यादा लेवल करने के लिए आपकी बुद्धि काम नहीं करती, और फिर आप किसी पर भी डिपेंडेंट हो जाते हो, जिसे ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग नहीं है, उसके शरण में चले जाते हो। आप सेवा नहीं कर सकते हो, 2 दिन झाड़ू मारेंगे, 3 दिन गुरुद्वारे में मारोगे या मंदिर में मारोगे या मस्जिद में मारोगे, बोले हमने बहुत बड़ा पहाड़ खोज दिया, तो आप एहसान कर रहे हो। नहीं होता है, वो 1% है। 1% वो भी किधर आपने किसको आशीर्वाद दे दिया, किसको बदुआ दे दिया, वो खत्म हो गया, 0 हो गया, बैंक बैलेंस खत्म। तो ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान एक कछुओं के समान है। कछुआ, कछुए को यूं हाथ लगाओगे तो वो उसका अंदर घुस जाएगा, मुंह अंदर चला जाएगा, और मुंह अंदर जाने से क्या होगा, कछुआ अपने आप को शील्ड रूप में कवर कर लेता है। तो आप अपनी बुद्धि को शील्ड बनाओ, समझ जाओ, इस जीवान को बहुत मतलब ऐसे बनाओ कि कम बोले, कम बोले, एक एक शब्द वजन होते हैं, तुलते हैं। अभी बड़बड़ करोगे, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, तो आप मेंढक रहोगे, कुत्ते रहोगे, बिल्ले रहोगे। भूख लगी है तो मांगोगे जीवान से, किसी के अधीन रहोगे, कम बोलोगे, वजन चांदी की तरह जीवान को यूज करोगे, सोने की तरह यूज करोगे, आपके शब्द सुनेंगे लोग। किसी को बदुआ नहीं देना, किसी से बदुआ लेना नहीं, किसी को तंग नहीं करना है, किसी के हिसाब में नहीं रहना है, किसी का गबन नहीं करना है, किसी को चिंता ही नहीं करनी है, किसी के ऊपर अपने आसक्ति नहीं रखनी है, किसी से कुछ कर्ज नहीं लेना है। ये जो चीज है ना, ये तो प्योरिटी के में प्रवेश करने का शील्ड है। लेकिन लोग ये नहीं समझते। लोग क्या समझते हैं कि मैं सुबह सुबह नहाऊंगा, 6 बजे उठ के मंदिर जाऊंगा, पूजा करूंगा, मैं प्योर हो जाऊंगा। नहीं, वो तो 0.1% है, उससे वो देखता नहीं है ऊपर वाला, उसको वो आइडेंटिटी नहीं करता है। आइडेंटिटी कब होता है, जब आप 50 साल तक करते रहोगे, तभी भी उसका टोटल 5% होता है। रोज मंदिर जाना, रोज घंटी बजाना, रोज प्रदक्षिणा करना, वो आपका 90%। डेमीगॉड का 90% भी नहीं लिखा जाता है, खींच खींच के ज्यादा से ज्यादा 10%, 12%। लेकिन आपको प्योर होने के लिए, प्योर जो भक्ति बोलते हैं आप, प्योर पूजा, प्योर, उसके लिए आपको ये हृदय शुद्ध करना पड़ता है, और उस गुरु परंपरा के नक्शे कदम में चलना पड़ता है। स्टूडेंट, जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन लिया, उसका एक फॉलो रूल्स होते हैं, वैसे उस गुरु के, क्योंकि उस गुरु ने अपने शिष्य को दिया हुआ है रूल, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई दाढ़ी बढ़ा दिया, कृपान रख दिया, वो रूल नहीं है। रूल मतलब तुम संसार में, तुम इस संसार में, भौतिक संसार में किसी जीव को तंग तो नहीं किया है, किसी को दुखी तो नहीं किया है, या तुम्हारे द्वारा कोई दुखी हुआ है, या तुमने किसी को अपना गुलाम समझकर उससे ज्यादा काम करवा लिया अपने स्वार्थ के लिए, समझे ना? तो वो दोष है। सॉरी। देखो यहां भी अब पूर्व मतलब इनप्योर हवा आ गई और खांसी हो गई। बोलने नहीं देगी माया, क्योंकि ये प्योर ज्ञान है जो बोलने नहीं देगी माया। माया को मालूम है ये ज्ञान अगर कोई राज खोल गया तो कई लोग भीड़ कर लेंगे वैकुंठ की तरफ, कैलाश की तरफ, तो वो जाने नहीं देगी, क्योंकि कलयुग उनका चालू है, पीरियड है।
सब तैयारी हो चुकी है उनकी प्रलय की। अभी तो थोड़ा ही समय, 42,000 ईयर्स महाप्रलय में। तो इसका अर्थ है कि आपको प्योर होने के लिए अंतर्करण को शुद्ध करना पड़ेगा, अंतर्करण को जोड़ना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, ध्यान के द्वारा नहीं। उतना वायु आपके पास नहीं है, उतनी प्योर चीज आप नाइट्रोजन फॉस्फेट वगैरह जो खाते हो फर्टिलाइजर, उससे आपके पेट में एसिडिटी होती है, करोगे तो नहीं होगा। योगा में ये नहीं चलता, ध्यान निद्रा में भी नहीं होता है। तो वो आपका खाना भी आपको ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, सर में गर्मिश चढ़ जाएगी, डर लगेगा, कांपोगे। यहाँ बुखार आता तो आदमी हिल जाता है आपका। जब आप ध्यान मुद्रा में चले जाओगे तो आपके शरीर में कम से कम तापमान 200 डिग्री हो जाता है, जिससे ये चमड़ी जल जाती है। समझ गया ना? वो प्योर ध्यान नहीं कर सकते हो। उसके बाद भी आप ध्यान करने में सक्षम रहे, इसलिए आप हिमालय में जाके तप किया, और उसके बाद भी आपको किसी की आसक्ति या किसी की प्रेम या कुछ आ गया तो आपका पथ भ्रष्ट हो गया। फिर आप घेरवा कपड़ा पहन के या तो बड़ी दाढ़ी रख के बड़ी टोपी पहन के घूमोगे, कुछ नहीं होगा। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ये जो चीज है ना, इसके लिए आप ब्रह्मांड में घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड तो कुछ नहीं है, एक राई के समान है। राई, पूरा ब्रह्मांड में बोल रहा हूं, एक राई के समान है। उसमें राई के अंदर आप पृथ्वी को ढूंढो, नजर नहीं आएगी। उसमें आप खुद को ढूंढो, पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये अर्थ है, ये मतलब है कि प्योर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होगा। 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, और उसके बाद रुद्र संप्रदाय। इन 4 परंपरा आज भी है, लेकिन रुद्र संप्रदाय में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि महादेव को श्रेष्ठ मानते हैं, गलती करते हैं। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी और विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं, गड़बड़ हो रही है। कुमार व्यवस्था, कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार हैं, उनको मानने से उनको भी क्रोध आ गया। तो जहां क्रोध आया, समझो वहां जीरो हो जाता है। जो ज्ञान है वो ज्ञान एक निर्मल गंगा है। निर्मल गंगा के अंदर में डुबकी लगाने में आपको क्रोध नहीं आएगा। अभी बचा कौन? ब्रह्म संप्रदाय, जिसका मैं फॉलो करूं। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत में आपको भगवद गीता, भागवत का प्योर ज्ञान मिलेगा। उस प्योर ज्ञान में आप जाओ, पढ़ो, समझो और उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए नहीं, आपको किसने बोला नहीं है, मतलब आपको अपने शरीर को कन्वर्ट करना है, किसी धर्म पर कन्वर्ट नहीं होना है। आप जिस भी अवस्था में हो, इस भागवत और गीता को पढ़ो, आप श्री कृष्ण के शरण जाओ, श्री कृष्ण कृपा करेंगे आपके उस गुरु के द्वारा। उसके बाद वो पट्टी के द्वारा आप सीधा पहुंचोगे और उस ज्ञान को आप अपने जन्म जन्म के एक्सपीरियंसेस को दर्शाओगे, समझोगे, प्राप्त करोगे। उस ज्ञान के द्वारा आप ईश्वर को सिर्फ समझ सकते हो। समझ सकते हो मतलब उसकी कुछ चीजों को समझ सकते हो। इतने बड़े विराट जगत का जो मालिक है, उसके बारे में आपको सिर्फ एक कार्ड मिलेगा। आपको कार्ड, जैसे अभी अंबानी का कार्ड है, आपको मिलेगा अंबानी लिविंग इन मुंबई, सो एंड सो रोड, सो एंड सो, ये बस। वैसे भगवान का आपको कार्ड मिलेगा, एक कार्ड। उस कार्ड के अंदर में वो लिखा रहेगा वासुदेव कृष्ण, ठीक है, फादर ऑफ अनिरुद्ध प्रद्युम्न, ये लिखा रहेगा। उसके बाद पूर्ण सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त कालांतर जीवन सब इसके अधीन है। ये गोलोक में रहता है। बस इतना कार्ड मिलेगा। इस कार्ड के आगे कुछ नहीं मिलेगा। उसमें आपको अपने आप को इस भागवत
इस गीता को बार बार पढ़ना है, पढ़ पढ़ के समझ के पढ़ के समझ के उसमें एक निर्णय निकालना है। लोग वहम करते हैं, वहम मत करो, भगवान से संबंध करो। भगवान से आपका जीव सनातन संबंध है, सनातन संबंध जो इस मध्यवेद में आप अभी आपके गुरु ग्रंथ साहब में 1380 बार राम का नाम लिखा है। कोई भी पापा जी उस राम का वास्ता ही नहीं लेता है। हनुमान जी ने राम का नाम लिया और हनुमान ने राम का ही नाम प्रचार किया और इस संसार में वो अजय होकर आज भी घूमते हैं। तो वो हनुमान जी गुरु है। तो समझ लीजिए, गुरु वो होता है जो भगवान दिखाए। गुरु ये नहीं कि खुद पूजा करवाए। हरे कृष्ण।